यह कहानी नोबिता और उसके दोस्तों की है जो डोरेमोन के साथ एक अजीब और डरावने अनुभव का सामना करते हैं। यह घटना एक ऐसी रात की है जब डोरेमोन के गैजेट्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन नोबिता हमेशा की तरह स्कूल से घर आया। वह परेशान था क्योंकि उसकी परीक्षा बहुत खराब हुई थी। उसने डोरेमोन से मदद मांगी। डोरेमोन ने अपना टाइम ट्रैवल गैजेट निकाला और कहा, इस बार हम समय में पीछे जाकर तुम्हें परीक्षा की तैयारी करने देंगे। नोबिता बहुत खुश हुआ। शिजुका, सुनेओ और जियान को भी इस साथ में चलने के लिए बुला लिया। सबने मिलकर फैसला किया कि वे रात को एक पुराने समय में जाएंगे जहां कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। रात के 12 बजे डोरेमोन ने टाइम मशीन चालू की। जैसे ही सब उसमें बैठे, मशीन ने अजीब तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अचानक मशीन ने उन्हें एक अजीब और सुनसान जगह पर पहुंचा दिया। यह जगह बहुत अंधेरी थी। चारों तरफ सिर्फ कोहरा और खामोशी थी। शिजुका ने डरते हुए कहा, यह जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। क्या हम सही समय पर पहुंचे हैं? डोरेमोन ने मशीन की जांच की और कहा, यह सही जगह नहीं है। लगता है मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। जैसे ही वे उस जगह को समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक पास के एक पुराने घर से रोने की आवाज आने लगी। सुनेओ ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रुकना चाहिए। लेकिन जियान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना, मैं किसी भी भूत से लड़ सकता हूं। वे सब उस आवाज की ओर बढ़े। घर के अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शिजुका चीख पड़ी, यह क्या हो रहा है? डोरेमोन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। उसने कहा, अब तुम सब मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। नोबिता डर के मारे चिल्लाया, डोरेमोन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम नहीं हो सकते। डोरेमोन ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं अब डोरेमोन नहीं हूं, यह शरीर अब किसी और का है। डोरेमोन के हरकत से सब घबरा गए। उन्होंने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर गई। तस्वीर में एक परिवार था और उनके साथ एक रोबोट जैसा दिखने वाला कोई था। शिजुका ने कहा, यह तो डोरेमोन जैसा दिख रहा है। एक रात जब सब सो रहे थे, नोबिता अपने कमरे में अकेला बैठा था। वह डोरेमोन के गैजेट्स के साथ खेल रहा था। अचानक उसे डोरेमोन के बैग में एक अजीब गैजेट मिला। गैजेट काले रंग का था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। डोरेमोन, ये क्या है? नोबिता ने पूछा। डोरेमोन ने गैजेट को देखकर घबरा कर कहा, नोबिता, इसे मत छूना। यह टाइम शैडो गैजेट है। यह भविष्य और अतीत के डरावने साए को खींच सकता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। लेकिन नोबिता जिद्दी था। उसने गैजेट को चालू कर दिया। गैजेट से एक तेज रोशनी निकली और कमरे में अंधेरा छा गया। रोशनी के साथ एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। अगली सुबह नोबिता ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। घर में अजीब आवाजें आने लगीं। जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। डोरेमोन ने चेतावनी दी, नोबिता, तुमने जो गैजेट इस्तेमाल किया उसने परछाइयों की दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। अब हमारी दुनिया में कुछ अंधेरी शक्तियां आ चुकी हैं। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, परछाइयां जीवित होने लगीं। नोबिता की परछाई ने उसकी ओर देखा और एक डरावनी आवाज में कहा, तुमने हमें बुलाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नोबिता ने शिजुका, सुनेओ और जियान को बुलाया। उसने उन्हें सब कुछ बताया। पहले तो वे विश्वास नहीं कर सके, लेकिन जब शिजुका की परछाई ने अचानक उसे पकड़ लिया और खींचने लगी तो सब डर गए। डोरेमोन ने कहा, हमें तुरंत उस गैजेट को बंद करना होगा और परछाइयों को उनकी दुनिया में वापस भेजना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। डोरेमोन ने अपने बैग से एक और गैजेट निकाला जो परछाइयों को रोक सकता था, लेकिन उसे चालू करने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत थी। रात होते ही परछाइयों ने पूरे शहर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लोग अपनी ही परछाइयों से डरने लगे। हर जगह चीख पुकार मच गई।
डोरेमोन और उसके दोस्त स्कूल के पुराने भवन में छिप गए। डोरेमोन ने कहा, इस गैजेट को चालू करने के लिए हमें उस जगह पर जाना होगा जहां परछाइयों का दरवाजा खुला था, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। नोबिता ने डरते हुए कहा, डोरेमोन, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तैयार हूं। अंधेरे का सामना डोरेमोन और उसके दोस्त उस जगह पर पहुंचे जहां गैजेट पहली बार चालू हुआ था। वहां की हवा ठंडी और भारी थी। अचानक परछाइयां उन पर हमला करने लगीं। डोरेमोन ने अपने बैग से एक और गैजेट निकाला जो एक ढाल की तरह काम करता था। उसने कहा, मैं परछाइयों को कुछ देर तक रोक सकता हूं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। नोबिता ने गैजेट को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। तभी डोरेमोन ने महसूस किया कि गैजेट को चालू करने के लिए किसी को अपनी परछाई का बलिदान देना होगा। डोरेमोन ने कहा, मैं अपनी परछाई का बलिदान दूंगा। नोबिता और उसके दोस्तों ने विरोध किया, लेकिन डोरेमोन ने कहा, यह मेरी गलती है कि मैंने यह गैजेट बनाया। अब इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। डोरेमोन ने अपनी परछाई को बलिदान दिया और गैजेट चालू हो गया। परछाइयां चिल्लाने लगीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। अगली सुबह सब कुछ सामान्य हो गया। परछाइयां वापस अपनी दुनिया में चली गईं, लेकिन डोरेमोन की परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई थी। नोबिता ने कहा, डोरेमोन, तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते थे। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब याद रखना, गैजेट्स का इस्तेमाल सोच समझकर करना। गांव और शहर में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन नोबिता ने उस गैजेट को हमेशा के लिए छुपा दिया ताकि कोई और इसे कभी ना इस्तेमाल कर सके।